चार्ल्स को अचानक पता चला कि उसकी पत्नी डेजी, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था, अंधी हो चुकी है। सच जानने के लिए वो चुपचाप उसके पीछे पीछे अस्पताल के कमरे तक पहुंच गया। उसी समय डेजी को उसकी माँ का फोन आया। उसकी माँ ने बताया कि उसने उसे एटिकेट की क्लास में दाखिला दिला दिया है। साथ ही उसने उसे हिदायत दी कि वो जल्दी से चार्ल्स को अपने प्यार में डाल दे और प्रेग्नेंट भी हो जाए। ये कहकर उसकी माँ ने उसे तुरंत नीचे जाकर फर्टिलिटी की दवा लेने को कहा। माँ के दबाव से बचने के लिए डेजी ने नाटक किया कि वो चार्ल्स को पानी लाने के लिए बुला रही है, क्योंकि उसे पता था कि वो वहीं मौजूद है। उसकी माँ खुशी खुशी फोन रख देती है, लेकिन अगले ही पल सच में कोई उसके होठों तक पानी का गिलास ले आता है। पहले तो डेजी को लगा कि ये डॉक्टर है, लेकिन तभी चार्ल्स उसका नाम लेता है। वो तुरंत सन्न रह जाती है। असल में 2 साल पहले अपनी गोद ली हुई माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए डेजी ने अपने असली माता पिता की शर्त मान ली थी और देश के सबसे अमीर आदमी चार्ल्स से शादी कर ली थी। जब वे पहली बार मिले थे तब डेजी लगभग लेट हो गई थी, क्योंकि रास्ते में उसने एक आवारा बिल्ली को बचाया था। उस बिल्ली के बाल उसकी आंखों में चले गए थे, जिससे उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। इससे चार्ल्स को गलतफहमी हो गई कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके आई है और मजबूरी में शादी कर रही है, जो कि उसकी पसंद के मुताबिक था। उसने तुरंत कहा कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन उससे प्यार नहीं करेगा। प्रीनप एग्रीमेंट साइन करने के बाद चार्ल्स यूरोप चला गया। 2 साल बाद जब डेजी आंखों के इन्फेक्शन का ऑपरेशन कराने अस्पताल आई, तब दोनों की अचानक फिर से मुलाकात हो गई। जैसे ही उसे पता चला कि चार्ल्स वापस आ गया है, उसने पानी का गिलास उठाकर एक ही बार में पी लिया। ये देखकर चार्ल्स समझ गया कि वो काफी समय से प्यास लगी होने के बावजूद किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसी पल उसे पहली बार डेजी के लिए हमदर्दी महसूस हुई। तभी एक बुजुर्ग औरत आकर चार्ल्स को डांटने लगी कि उसने एक अंधी लड़की को अकेले ऑपरेशन के लिए क्यों आने दिया। ये सुनकर डेजी ने तुरंत चार्ल्स का बचाव किया, बिना ये जाने कि उसने पहले ही उसके लिए एक VIP कमरा बुक कर दिया था। इसके बाद चार्ल्स खुद उसे गोद में उठाकर नए कमरे में ले गया और रात तक वहीं रुका रहा। जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि इतने समय में डेजी ने कभी खुद उससे संपर्क नहीं किया। उसे लगता था कि चार्ल्स की पत्नी होने के नाते वो बहुत आराम की जिंदगी जी रही होगी। तभी डेजी की नींद खुली और उसने देखा कि चार्ल्स अभी भी अस्पताल में है। उसने पूछा कि वो अभी तक गया क्यों नहीं, तो चार्ल्स ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है। ये सुनकर डेजी ने जल्दी से मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ बाथरूम जाना चाहती थी और किसी अजनबी को परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी चार्ल्स के असिस्टेंट ने आकर बताया कि कंपनी में एक जरूरी काम है। ये सुनकर डेजी ने उसे वापस काम पर जाने के लिए कह दिया। 1 हफ्ते बाद डेजी की आंखें लगभग पूरी तरह ठीक हो गईं। चार्ल्स ने उसके लिए खास तौर पर एक बहुत कीमती तोहफा चुना। वहीं डेजी ने भी चार्ल्स को देने के लिए एक महंगी टाई खरीदी। लेकिन तभी उसका एक पुराना कॉलेज दोस्त उसे मिलने आ गया। जब चार्ल्स बाहर आया तो उसने डेजी को एक अजनबी आदमी के साथ हंसते बात करते देखा। ये देखकर उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ठीक उसी समय जब डेजी उस आदमी की गाड़ी में बैठने वाली थी, चार्ल्स ने गंभीर आवाज